हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए मैं ब्लॉग में। माता रानी सब पर कृपा करें, मुझ पर भी कृपा करें और मुझ पर सबसे ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। माता ही रानी सहारे हैं। देखो मेरे पूजा हो गई, दीपक जल रहा। बस ये मैया हैं जो सबकी सुन रही, सबकी देख रही। बस इन्हीं के सहारे हैं प्रभु, और कुछ नहीं। भोले बाबा, माता रानी जो भी बैठी हैं यही हैं, सब देखने वाली, सबका बेड़ा पार करने वाली फ्रेंड्स। और चलो जा रही हूँ चाय बनाने। चाय हमारी वैसे तो बन रही, नाश्ता नहीं बनाऊंगी। कल तबीयत ख़राब थी तो कल ब्लॉग भी नहीं बना पाए। और ये देखो चाय बन रही हमारी। ये और डंडी टूट गई है, अब इसको डाल देंगे दूध डाल दिए, क्योंकि इसकी डंडी कल तबीयत ख़राब थी तो ब्लॉग बना नहीं पाए, आ नहीं पाए फ्रेंड्स। और आज बना रहे, जो भी मिलेगा जो भी होगा वो दिखाएंगे आप लोगों को। बस अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स। चाय बन गई फ्रेंड्स, पी लो। ये हमारी चाय और ब्रेड। आज नाश्ते में ब्रेड मंगाई है, नाश्ता नहीं बनाया है, टाइम ज़्यादा हो गया इसलिए ब्रेड खाने जा रहे। नाश्ता कर लो आप लोग भी, कल कराया नहीं था आज कर लो। चाय नाश्ता हो गया फ्रेंड्स। अब जा रहे हैं, कपड़े वपड़े थोड़े डाल दिए, धुलने को पड़े हैं। ये कपड़े पड़े तो धुल देंगे। थोड़े कपड़े धुलने को जा रहे हैं फ्रेंड्स। सब्जी बनाने गोभी आलू की। देखो इतने आलू काट लिए, आ रहे इतनी गोभी काट ली है। जा रहे हैं सब्जी बनाएंगे। ये मेरा दूध पक रहा, खाना बनाने जा रहे हैं। गोभी आलू सब्जी। कोई पार्लर पे आ गया तो चलो चलते हैं। हाँ कोई आ गया क्या? खाना आना हो गया फ्रेंड्स। कपड़े भी धो के ऊपर डाले हैं, क्योंकि बादल भी है। आज हमारे यहाँ लाइट भी नहीं आ रही, तो लाइट बचा बचा के चला रहे हैं, क्योंकि खंभे उखड़ गए हैं तो सारी लाइट केबलें कट गई। लाइटें सब बंद हैं पूरे मोहल्ले की, तो बत्ती नहीं आ रही इसलिए फ्रेंड्स। तो बत्ती थोड़ा है तो इसी से अपना काम चलाए ले रहे। ज़्यादा देर नहीं बात करेंगे, थोड़े बस फ्रेंड्स काम से फ्री हो गए तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि वीडियो तो इस समय बना नहीं पा रहे, क्योंकि कुछ बनाने लायक दिख ही नहीं रहा था, इसलिए फ्रेंड्स नहीं दिखा पा रहे। चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं। पहले पहले ज़माने में लोग, बड़े बूढ़े बड़े लोग कहा करते कि हमारी एक बात याद रखना। तो चलो मैं इस कहानी के साथ, ज़्यादातर लोग यही कहते, कोई बात हो जाती है हमारी एक बात याद रखना। तो मैं चलो इस कहानी के सहारे आपको एक समझाना चाहता हूँ, तो सुनिएगा कहानी। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे तोते रहा करते थे, और उस जंगल में एक तोते का सरदार भी रहा करता था। एक तोते का सरदार भी रहा करता था। एक दिन क्या हुआ कि वहाँ से एक शिकारी गुजर रहा था, तो उसने देखा कि इस जंगल में तो बहुत सारे तोते हैं। तो वो ये सोच रहा था कि इस जंगल में तो बहुत सारे तोते, क्यों ना इन्हें जाल में फंसा के और इन्हें मार्केट में बेचा जाए। जंगल ये वो वो डेली यही सोचता था। तो वो वहाँ से निकलता था, जब जाता तो तोते फंसा के और जंगल में बेचा करता था। जब वहाँ से वो शिकारी निकले तो वो तोते फंसा के और वो जंगल में से फंसा के तोते मार्केट में बेचा करता था। जो वहाँ का एक तोते का सरदार था वो बहुत परेशान हो गया था कि हम इतने तोते पले हुए हैं, इतने तोते यहाँ रहते हैं, और ये आता है और तो जाल फंसाता है, तोते ले जाता मार्केट में बेचता जाके। बहुत परेशान था साथियों। शिकारी रोज ले आता, रोज दाना चुगाता, जाल फैलाता और रोज तोते ले जाता मार्केट में बेचता। ऐसे तोते हुए बहुत परेशान हो रहे थे कि ऐसे एक एक करके तो ये जाल फैला के ले जाएगा तो सारे तोते यहाँ से चले जाएंगे, ऐसे थोड़े थोड़े ले जाएगा तो सारे तोते ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से। तो तोते बहुत परेशान थे, सरदार भी बहुत परेशान था। तो एक दिन सरदार के थोड़ी पास में ही थोड़ी दूर चल के एक साधु रहा करता था। तो साधु के पास वो सरदार जाता है और कहता, साधु जी मैं बहुत परेशान हूँ, हमारे यहाँ से एक शिकारी निकलता और रोज़ दाना चुगाता है और मैं जाल फैलाता और मेरे तोते ले जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो साधु बोला कि
मैं तुमसे एक बात कहूँ, वो तुम बात मानना। साधु बोला क्या? सरदार जो तोते का सरदार था वो बोला भाई क्या मानेंगे बताओ। तो वो बोला कि जितने भी तोते हैं सभी तोतों से ये कह दो कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा और फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। तो तोते के सरदार से साधु ने ये बात जब कही तो सरदार ने कहा ठीक है चलो मैं अपने तोतों से कहूँगा जाके। सरदार वहाँ से ये बात सुनकर अपने वापस आ गया उसी जंगल में। जब वापस आया फिर क्या होता है, जब सरदार आ जाता है तो सरदार एक मीटिंग करता है और जितने तोते हैं तो सबको कहता है कि सभी लोग हमारी एक बात याद रखना कि जब शिकारी आए तो सभी लोगों को एक शब्द बोलना है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा और दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। सारे तोतों को जो सरदार था उसने यही शब्द कहा तो सारे तोते ने सुना और वही अपना रट लिया सारे तोतों ने। तो सभी दूसरे सुबह हुआ दूसरे दिन शिकारी फिर वहीं से गुजरा। जब गुजरा तो सारे तोते अपनी अपनी डाल पर बैठे थे और बस यही रट रहे थे, शिकारी आएगा और दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सारे तोते यही बात कर रहे थे। तो शिकारी जैसे आया तो वो सुनता कि सारे तोते मैं जाल डालना चाहता हूँ, दाना डालना चाहता हूँ और सारे तोते यही बोल रहे हैं। शायद उन्हें हमारी प्लानिंग का पता चल गया तो ये आज नहीं फंसेंगे हमसे। उसने ये सोचा तो वो लौट जाता है वहाँ से शिकारी। फिर वो लौट जाता है क्योंकि सारे तोते यही बोल रहे थे तो वो फिर वापस जाता है। और जब शिकारी वापस आ जाता तो फिर शिकारी भी उसी साधु के पास जाता है जिस साधु के पास वो तोते का सरदार गया हुआ था। तो वो शिकारी उस साधु से कहता कि साधु मैं तोते पकड़ने जाता था तो तोतों को हमारी चाल पता चल गई तो तोते को पता नहीं किसने बता दिया। तो साधु बोला वो बात मैंने ही बताई है। तो बोला कि तुमने बताई है? बोला हाँ मैंने ही बताई। तुम अपना काम करो, तुम जाओ जो जैसे तुम अपना जाओ अपना दाना डालो और जाल फंसाओ और तोते को फंसाओ। तुम अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे। साधु वहाँ से उसकी सरदार वो शिकारी वहाँ से साधु की बात सुनता है और सुन के अपने वापस आ जाता है क्योंकि साधु ने जो उसको बताया कि वो तुम अपना काम करो, उसको बताया कि तुम जैसे करते थे तुम अपना काम करो। शिकारी वहाँ से सुनता है, बातें सुन के बाद अपने वापस आ जाता है। शिकारी घर वापस आ गया। जैसे साधु ने कहा था कि तुम अपना काम करो जैसे करते हो। वो शिकारी गया वहाँ और उसने जाल फैलाया, दाना डाला और अपने जाके छुप के साइड से बैठ गया। सारे तोते डाल पे अपनी अपनी डाल पे बैठे बस यही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। सारे तोते यही बोल रहे थे। फिर क्या होता, वो अपने छिप के साइड से बैठा होता, सुन रहा होता है शिकारी। अब जब शिकारी छुप के देख रहा था तो धीरे धीरे से एक तोता आया दाना चुगने, वो भी फंस गया। अब बोलता यही जा रहा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। एक एक करके सारे तोते आते और दाना चुगते जा रहे, उसमें फंसते जा रहे। एक एक करके सारे जितने चारों तरफ के तोते थे जंगल के सारे एक एक करके आए और सारे दाना चुगते गए और फंसते गए, दाना चुगते गए, फंसते गए। अब बोलते यही बात जा रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। सारे तोते फंसते भी जा रहे और यही बोलते जा रहे। वे सारे तोते फंसने के बावजूद भी यही शब्द बोल रहे थे और शिकारी चुपके से देख रहा था। वो जितने तोते फंसे थे शिकारी ले गया। अब इस कहानी से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि तोते ध्यान तो सब रखे थे कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत। उन्हें तोतों को ध्यान तो सब था और फिर भी एक एक करके फंसते गए। इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती कि अगर हमें ध्यान है, ध्यान पे अमल ना कर, ध्यान पे ही अमल करते तो शायद वो
फंस नहीं पाते हैं। किसी चीज़ को, किसी काम को साथियों अगर अमल करोगे तो कभी जाल में फंसोगे नहीं। ध्यान एक अलग चीज़ है, अमल करना एक अलग चीज़ है। कोई चीज़ को साथियों अगर अमल करोगे कि हाँ मुझे ये करना है, तो कभी गलत नहीं फंसोगे, गलत नहीं फंसोगे। ध्यान अलग चीज़ है, ध्यान रखो लेकिन उस पर अमल करो कि ये गलत है या सही है, उस पर अमल करो। अमल नहीं करोगे तो साथियों धोखा खाओगे। ये कहानी का महत्व यही था कि तोते होशियार खूब थे, पकते रहे, वही बोलते रहे, उसके बावजूद भी फंसते चले गए। इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती कि इसको सिखाया गया उतना ही वो रटता रहा तोते की तरह। जितना इंसान को सिखाया जाएगा इंसान उतने ही तोते की तरह रटता रहेगा। अगर इंसान के अंदर दिमाग हो तो वो उस चीज़ को रटे क्यों, अपने दिमाग से काम लेना, अमल करे उस पर कि हाँ मुझे अब क्या करना है। इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि तोते को भी बहुत याद था कि मुझे ये सिखाया गया, फिर भी वो फंसते चला गया जाल में, फिर भी उस जाल में फंसता चला गया। अगर वो अमल कर लेता तो ना वो दाना चुगता, ना वो जाल पे बैठता, ना वो फंसता। इस कहानी से ये सीख मिलती साथियों, इसीलिए मैंने ये कहानी सुनाई है, क्योंकि ये बिल्कुल रियल कहानी है कि आज की दुनिया में आदमी ज्ञानी तो बहुत बनता है लेकिन वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जब इंसान को सब सरेआम आंखों के सामने सब चीज़ दिखाई देती है, उस चीज़ पे अमल ना करके वो सिखाई हुई चीज़ पे चलेगा कि जो सिखाया जाएगा उसको दिखाई देता कि ये चीज़ में खाई है, ये खाई में गिरेंगे तो हम गिर जाएंगे। आगे काम चल रहे, रास्ता आगे खाई है, अगर हम आगे चलेंगे तो खाई सामने पड़ रही, गिर जाएंगे, तो वो रास्ता अपना बैक कर देगा। अगर वो बैक कर देगा तो बच जाएगा। यही तो अमल करने वाली चीज़ें हैं। ज्ञान तो उसको खूब है, खूब ज्ञान बना रहे। जब उस ज्ञान पे तुम अमल ही नहीं करोगे तो तुम फंसते चले जाओगे। हमारा उद्देश्य यही था साथियों कि अगर अपनी चीज़ पे अमल करोगे, कि देखोगे कि हाँ हमारा ये घर, ये परिवार सब कुछ है, अमल करोगे तो कभी जाल में नहीं फंसोगे, परिवार बांध लोगे। और अगर उस चीज़ पे अमल नहीं करोगे तो कोई सिखाएगा तोते की तरह तो रटते रहोगे, रटते रहो, फंसते चले जाओगे, बिखर जाओगे। हमें ये चीज़ से, इस कहानी से ये सीख मिलती कि तोतों को इतना सिखाया गया और फिर भी तोते वही रटते रहे, फंसते चले गए जाल में। अगर इस तनक अमल कर लेते कि नहीं ये गलत है, हमें उनकी बात उन्होंने हमें सिखाया, हम उसमें बैठ गए तो फंस जाएंगे, वो अमल कर लेते कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, तो आज वो बच जाते हैं। बेचते नहीं मार्केट में, वैसे शिकारी ने बेचा। हमारी कहानी का महत्व साथियों यही था। और बस मैं यही अब जो मेरे दिमाग में आएगा, जो याद आएगी वही फ्रेंड्स सुनाएंगे, क्योंकि इस समय मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स। साथियों जो है वही आप देखिए और अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए साथियों, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत, और जी जान से मेहनत करती हूँ। लेकिन शायद कुछ लोगों के दिमाग में हो कि लेकिन ऊपर वाला हमारा बुरा ना चाहे, बस कि मैं ना उठ पाऊँ, लेकिन किसी ना उठने से कोई वो नहीं, हमें ऊपर वाला हमारा साथ देता रहे साथियों, आप लोगों का साथ बना रहे बस। और जो मुझे मिलेगा साथियों वीडियो, मैं आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी, और जो भी होगा और जैसा होगा वैसा मिलते रहेंगे साथियों। हमारी कहानी का दी एंड यही है, इसलिए साथियों हमेशा अपने सोच पे, अपनी बात पे अमल करो कि मुझे क्या सही है क्या गलत है। जो सही नज़र आए उसका रास्ता चुनना, जो गलत नज़र आए उसका साथियों रास्ता कभी मत चुनना, क्योंकि गलत रास्तों पे चलोगे तो बिखर जाओगे आगे चल के। शुरुआत तो रास्ता अच्छी लगती, आगे चल के रास्ता बिगड़ जाती साथियों। इसीलिए अपनी चीज़ पे अमल करो और ध्यान दो उस पर साथियों। चलो हमारा वीडियो यहीं एंड है। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि कल तो मैं बना नहीं पाई थी साथियों, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिला और तबीयत भी ख़राब थी। इसलिए साथियों आज मैंने जैसे तैसे कोशिश करके, मेहनत करके आज मैंने अपनी एक कहानी स्टोरी सुनाई है। तो साथियों अपना बस प्यार दें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू।